अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस क्लास 8। आज हम लोग पढ़ेंगे कटिंग एज टेक्नोलॉजी के बारे में। तो पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पढ़ाया था फिज़िकल मीडिया, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वायर में डेटा किस तरह से ट्रैवल होता है, ठीक है। और डिफरेंट वायर्स के बारे में हमने पढ़ा था। हर वायर की उनकी अपनी स्पेसिफिकेशन पढ़ी थी, अपनी क्वालिटीज़ पढ़ी थी। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी जिसमें वायर यूज़ नहीं होती। आपकी जो डेटा सिग्नल्स हैं वो इन एयर, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स, इनमें जो है वो ट्रैवल होते हैं। तो सबसे पहले कटिंग एज टेक्नोलॉजी है क्या। सबसे जो एडवांस टेक्नोलॉजी इस वक्त हम लोग यूज़ कर रहे हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, वो कहलाती है आपकी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। इनमें 4 टाइप्स की जो है वो हमारे पास कम्युनिकेशन यूज़ हो रही है, जिसमें एक सेलुलर कम्युनिकेशन है, सेकंड जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ब्लूटूथ है। इसी के साथ मैं आपको एक फैक्ट दे देता हूँ कि फ़र्स्ट जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन बना था वो किसने बनाया था। वो बनाया था डॉक्टर मार्टिन कूपर ने। किसके लिए बनाया था? मोटरोला कंपनी के लिए बनाया था। और कब बनाया था? 1973 में बनाया था, ठीक है। इसका टोटल वेट जो था वो कितना था? 2 किलोग्राम था। आजकल तो हमारे पास जो सेलफोन्स हैं वो तो बहुत छोटे से हैं, इनका वज़न भी कुछ नहीं है। लेकिन इससे पहले जो सेलफोन होते थे, अगर आप ओल्ड मूवीज़ देखें तो उनमें जो है वो काफ़ी एक बड़ा साइज़ होता था सेलफोन्स का। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लें तो इन्होंने एक और फैक्ट भी दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इज़ अ लीडिंग सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी ये कि वो सिस्टम है जो हमारे सेलफोन्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो सेलफोन में जीएसएम सिस्टम यूज़ होता है कि जिसमें एक सेलफोन से दूसरे सेलफोन तक कम्युनिकेशन जो है वो होती है। आगे है हमारे पास फर्स्ट टॉपिक सेलुलर कम्युनिकेशन। अब सेलुलर कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है? सेलुलर यानी मीन सेल। अब इसमें होगा क्या? इसमें बेटा होगा ये कि हमारे पास जो एरिया है ना, उनमें सेल्स यानी इस बेस स्टेशन, या और सिंपल करके बताऊँ तो हमारे जो मोबाइल स्टेशन हैं कि जिनके थ्रू हमारे कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, ये पूरे शहर में डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो सिचुएटेड होंगे। जब भी हमें डेटा चाहिए होगा तो हमारा डेटा जो है वो किससे कम्युनिकेट करेगा। लेट्स से मैं कंप्यूटर में कोई बात कर रहा हूँ, सॉरी सेलफोन को यूज़ करते हुए बात कर रहा हूँ, तो सेलफोन जो है वो डेटा पहले किसको सेंड करेगा? वो सेंड करेगा आपके सैटेलाइट को, ठीक है, सॉरी टावर को। और टावर जो है वो डेटा किसको कम्युनिकेट करेगा? वो कम्युनिकेट करेगा आपके बेस स्टेशन को, जिसको यहाँ हम कह रहे हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर। यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र होगा आपका, और इसके बाद जिससे आप बात करना चाहते हैं, ठीक है, ये टेलीफोन लाइन जो ऑपरेटर है उससे आप बात करेंगे, और देन फिर ये आगे इस तरीके से ट्रैवल होता रहेगा। और जाहिर सी बात है कि जितना हमें आगे दूर बात करनी है उस हिसाब से फिर हमारे पास उतने ही टावर, उतनी ही वायरिंग और उतने ही बेस स्टेशन जो है वो आ जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया कि बेस स्टेशन जो है वो पूरे आपके डिफरेंट एरियाज़ में फैला हुआ होता है, और इसी तरीके से एरिया टू एरिया आपकी कम्युनिकेशन चल रही होती है। इन्हीं बेस स्टेशन को हम सेल साइट भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन बड़ी एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, बहुत लीडिंग सिस्टम है। किस तरीके से? इस तरीके से कि हमारे पास जो वर्ल्ड है ना, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे पास सैटेलाइट्स का पूरा एक जाल बिछा हुआ है। क्या होता है, लेट्स से कि यहाँ पे एक पर्सन है, इसको कोई डेटा चाहिए, तो वो डेटा जो है वो सैटेलाइट से डिमांड कर लेता है। जाहिर सी बात है इनमें एक प्रॉपर सिस्टम चल रहा होता है, टावर्स होते हैं, आपके बेस स्टेशन होता है। लेकिन बात यह है कि हम आम तौर पे जो सैटेलाइट को इस्तेमाल करते हैं ना, वो इस वजह से इस्तेमाल करते हैं कि डायरेक्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइज जो है वो फास्ट सर्विस चाहती है, वो नहीं चाहती कि बीच में जो है वो बेस स्टेशन तक डेटा पहुँचे। तो ये कह लें कि आपका जो लिंक होता है ना वो डायरेक्ट फिर सेटेलाइट से होता है, और ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो यूज़ करती हैं। तो पूरा जो है सिस्टम जो है सेटेलाइट का सिस्टम चल रहा होता है, और ये सेटेलाइट जो है वो इनके थ्रू आपका डेटा जो है वो ट्रैवल हो रहा होता है। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपको दूंगा, लाइक टेलीविज़न सिस्टम है, न्यूज़ चैनल वगैरह हैं। तो उनमें आप ये देखें कि आपके जो चैनल्स, जो क्रिकेट चैनल्स जो है वो आपके ब्रॉडकास्ट होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सारा काम सेटेलाइट के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है ना। इसी वजह से आप डिफरेंट चैनल्स में देखें थोड़ा सा डिले भी आता है। किसी चैनल में वो बॉल जो है वो बॉलर ने फेंक दी हुई होती है, ठीक है, और किसी में जो है वो 2 सेकंड्स का डिले भी आ जाता है।
तो बेसिकली ये जो क्रिकेट ब्रॉडकास्ट है वो क्या है कि वो आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, साथ में जो है वो आपको सैटेलाइट में वो डेटा भेज रहे हैं। वो सैटेलाइट फिर जो है वो डिफरेंट स्टेशंस को डेटा प्रोवाइड कर रही है और वो उन स्टेशन से फिर आपको डेटा मिल रहा है। इस तरीके से पूरी दुनिया में जो है वो इनकी कवरेज हो जाती है। आगे जीपीएस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए कि हम जीपीएस का नाम अक्सर ही अपने सेल फोन्स वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं कि जिसमें जीपीएस का यूज़ हम कर रहे हैं आज भी। ठीक है, किस तरीके से, कॉमन से एग्जांपल आपको मैं दूंगा कि आप लोगों को कोई मैप देखना होता है या कोई जगह आपने देखनी होती है तो आप अपना मोबाइल से जो है वो मैप ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको लेट से ऊबर राइड करवानी है तो ऊबर पे आप जब राइड बुक करवाते हैं तो इसमें होता क्या है कि आप लोग जो है वो ऊबर से कांटेक्ट करके आप ये नहीं बताते कि भाई आप कहाँ पर हैं, मोबाइल फ़ोन आपकी लोकेशन देख लेता है और वो ऊबर से आप देखा होगा आपने कि वो प्रॉपर आपको बता भी रहे होते हैं कि आपका जो राइडर है वो किस जगह पर आज पहुंचा है या वो इस वक्त आपसे कितना दूर है। ठीक है, तो जीपीएस बेसिकली एक पोजीशनिंग सिस्टम है जो कि आपको लोकेशन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे आप डिफरेंट डिवाइसेस की, इवन अब तो ये कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है, कंप्यूटर्स में कह रहा हूँ कि हमारे कार्स के अंदर भी जो है वो ये सिस्टम मौजूद है। हमारे पास डिफरेंट सैटेलाइट्स जो है वो ये सिस्टम यूज़ करती हैं लोकेशन के लिए, हम सेल फोन्स के अंदर ये सिस्टम यूज़ करते हैं। और ना सिर्फ हम इससे सिस्टम इसको जो है वो लोकेशन फाइंड करने के लिए, बल्कि हम इससे चीज़ों की जो है वो लेंथ, इनकी हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, खैर वो एक दूसरा टॉपिक है, इनकी लेंथ या इनकी हाइट हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जीपीएस बेसिकली पोजीशनिंग सिस्टम है जो कि चीज़ों को लोकेट करने के लिए या आपकी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ब्लूटूथ ये भी बहुत एक कॉमन चीज़ है जो कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ब्लूटूथ की जो टेक्नोलॉजी है वो इस तरीके से है कि आम तौर पे आपके सेल फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। ये टू डिवाइसेस हैं जो कि एक दूसरे के साथ वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं है, तो हम इन्हें जो है वो सेल फोन में ब्लूटूथ ऑन करके इनसे डेटा शेयरिंग हो या कह लें कि कोई कमांड देनी हो या कोई वॉइस नोट हो तो हम इनसे ये सब काम कर सकते हैं। लेकिन ब्लूटूथ का जो एक मसला है वो ये है कि इनकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारा जो डेटा है ब्लूटूथ के थ्रू वो बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन यह है कि अच्छी बात यह है कि हम लोग इन्हें यानी इनके लिए कोई लंबा चौड़ा हमें प्रोसीजर नहीं करना पड़ता। तो जहाँ पे हमें ब्लूटूथ का एक डिसएडवांटेज है कि जी हमें जो है वो ज़्यादा रेंज कवर नहीं हो रही, वहाँ पर इसका एक एडवांटेज भी है कि इसके लिए हमें कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो नहीं चाहिए होता।